हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 7 के साथ में। कहने के लिए भाई ये डे 7 है, लेकिन हम लोग डाई चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि डाई भैया आखिरी चैप्टर है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस बच्चे ने ये 7 डेज देख लिए, यहाँ पे डे 8 लिख गया है, एक्चुअल में ये डे 7 है भाई। जिन लोगों ने ये डे 7 तक देख लिया है, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं आप फेल नहीं होंगे भाई, ठीक है। 75 नंबर के विकल्प आते हैं, 75 में 25 वाला पास होता है और हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं अगर आपकी किस्मत ठीक चलती है तो आप 40 प्लस विकल्प बहुत आराम से कर लोगे सिर्फ इन 7 दिनों के अंदर भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो बचे हुए 8 दिन है 15 दिन की सीरीज में, उसमें हम आपको क्या देंगे भाई, तो हम आपको एक में पेपर एनालिसिस देंगे, पूरा पेपर दिखाएंगे कि देखो ये विकल्प आए हुए हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर छांट के लाएंगे। तो इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए मेरे भाई। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो 75 में 75 रंग के आना है गोले भैया, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोफोर। भैया क्रोमोफोर क्या होता है, सुनो। कुछ शब्द है, क्रोमोजेन, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये सारे शब्द क्या हैं हम आपको सरल भाषा में बता दें। थ्योरेटिकल बताएंगे तो पूरा वन शॉट बनाएंगे, सरल भाषा में बता दें। जब भी कभी डाई शब्द आता है, डाई का मतलब समझते हो रंजक, डाई का मतलब रंजक। जब भी कभी डाई शब्द आता है तो हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि बालों को रंगने वाली डाई की बात हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज, चाहे वो धागे को रंगे, चाहे वो कपड़े को रंगे। अबे ये शर्ट ऐसी ही थोड़ी बन गई होगी, इसे किसी ना किसी से कलर किया गया होगा, पेंट होगा इस पे। तो जो भी चीज किसी को भी रंगती है वो डाई है, और जरूरी नहीं वो पैकेट वाली ही हो। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि पतला सदाबहार के फूल तोड़ लिए, पीछे डंडी नारंगी थी, 2 गांज गूंज लिया, पानी गर्म करा, उसमें धोती डाली, सफेद की नारंगी हो गई। वो भी डाई है, वो नेचुरल डाई है, प्राकृतिक डाई है मेरे भाई, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी चीज किसी को रंग रही है वो डाई है, रंजक है। वो आर्टिफिशियल हो सकती है, नेचुरल हो सकती है। तो जब कभी आर्टिफिशियल डाई की बात करते हैं, मैन मेड डाई की बात करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं जो उसके रंग को बढ़ाएंगे, जो मैया रंग को चिपकाने का काम करेंगे। वही ये सारे मेरे भाई शब्द हैं कि क्रोमोफोर, क्रोमोजेन, ऑक्सोक्रोम, ठीक है। ये सारे शब्द वही हैं कि जो भैया इसके रंग को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उसमें रंग पाया जाता है, जिसके कारण उसमें डाई के चिपकने का गुण पाया जाता है। कलर चिपकेगा कपड़े पे, बाल पे, धागे पे, तभी तो वो डाई का काम करेगा ना। तो वो इनकी वजह से होता है, क्रोमोफोर की वजह से। तो NO2 एक क्रोमोफोर है। ये NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप है, और भी ग्रुप होते हैं जैसे COOH है, ठीक है। COOH ग्रुप भी भैया कलर का एक कारण होता है। OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, ये सारे के सारे कलर के ही कारण होते हैं भाई, ठीक है। द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ डाइस कैन बी इंक्रीज्ड। पानी में जो इसकी विलेयता है उसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाओगे, तो देखो SO3Na ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा COOH ग्रुप, देखिए अभी यही हम आपको बता रहे थे। COOH मतलब ओइक एसिड ग्रुप है, OH ग्रुप है। ये सारे ग्रुप अगर डाई के अंदर अवेलेबल है तो पानी में इसकी विलेयता बढ़ जाती है, पानी में इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक क्रोमोफोर क्या है मेरे भाई, देखो NO2 है, वही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। इसे बनाने का तरीका क्या है, PDF का, हम कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लेते हैं, ठीक है, और मॉडल पेपर पास में रख लेते हैं। देखते रहते हैं इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें देखते रहते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, मिला के PDF बना के आपको दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है मेरे भाई, मन लगा के इन्हें पढ़ते रहे। जैसे ऑक्सोक्रोम है, देखो OH ग्रुप किस में आ जाएगा, ऑक्सोक्रोम में आ जाएगा। ऐसे कुछ क्रोमोफोर है, कुछ क्रोमोजेन है, क्रोमोजेन ग्रुप है। और जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लिया हम लोग क्या है, हमारा नाम सत्यम है और मनुष्य पूरा क्या है, कम्युनिटी है, होमो सैपियंस। वैसे ही क्रोमोफोर्स पूरी क्या है, कम्युनिटी है। उसके अंदर जो ग्रुप है उसे क्रोमोजेन कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके की चीजें हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग डाई, जो नेचुरली पाई जाती प्रकृति में। इंडिगो मेरे भाई, इसी के ऊपर तो पूरा कलेश था, चंपारण आंदोलन, गांधी जी वाला मेरे भाई। नील की खेती होती थी, ये वही डाई है, इंडिगो डाई, जिसके पीछे पूरा कलेश हुआ था। पहला वो आंदोलन जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों से थोड़ी बहुत ही सही, पूरी तरीके से नहीं, विजय हासिल करी थी और उनका मनोबल जो है थोड़ा सा बढ़ा था भाई, ठीक है। अब मॉर्डेंट इज अ सब्सटेंस विच, मॉर्डेंट का मतलब जो चिपकाने का काम करता है। तो फिक्सेस डाई ऑन द फैब्रिक्स, जो कपड़े के ऊपर डाई को चिपकाने का काम करता है उसे हम लोग मॉर्डेंट कहते हैं। Which one of the following dye is used to color leather, paper, इंक है, ड्रग है, दवाइयां, यानी ड्रग मतलब दवाई, दवाई है, पेपर है, लेदर है, इन सबको मेरे भाई रंगने के लिए किस डाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईओसिन डाई का इस्तेमाल किया जाता है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सोक्रोम, ये देखो इतने सारे ऑक्सोक्रोम है, ऑर्डर कैसा होगा भैया, तो NR2, R मतलब एल्किल ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। इससे कम मेरे भाई एक R हटा के H लगा दिया तो भैया सीधी सी बात है इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जो पावर है थोड़ी सी कम हो गई। इसमें दोनों R हट गए तो पावर और कम हो गई। ये OH ग्रुप इससे कम, और X मतलब हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। तो ये ऑक्सोक्रोम्स का ऑर्डर है, कौन सा ऑक्सोक्रोम होगा तो डाई कितनी पावरफुल होगी वो इन पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक है।
अ कलर्ड कंपाउंड एग्जिबिट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए भैया मैं आपको बता रहा था कि क्रोमोफोर्स की वजह से ही डाई में, जो डाई का मतलब कलर कंपाउंड कह लो, डाई कह लो, एक ही बात है, क्रोमोफोर्स की वजह से ही डाई में कलर एग्जिबिट होता है भाई, ठीक, तो वो क्रोमोफोर कहलाता है। विच ऑफ दीज आर यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है अम्ल क्षार सूचक, फिनोफ्थलीन सुना होगा, ये नाम सुने होंगे आपने, मेथिल ऑरेंज नाम सुना होगा हाई स्कूल में भाई, ठीक है। तो अम्ल क्षार सूचक के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है? फिनोफ्थलीन है, कॉन्गो रेड है, मेथिल ऑरेंज है, ये सारे मेरे भाई डाई भी होते हैं, सूचक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने सुना होगा भैया गुलाबी रंग दे देता है, लाल रंग दे देता है, यही होता है ना, अम्लों के साथ में क्रिया कराने पर, क्षारों के साथ, यही अम्ल क्षार सूचक है भैया, ठीक है। इंटीग्रेटर का मतलब जो किसी रिएक्शन के पूरे होने की जानकारी देता है उसे इंटीग्रेटर कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव द ट्रांजिशंस, भैया सैचुरेटेड मतलब संतृप्त होता है, आपको पता है संतृप्त वो होगा जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे और सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसीलिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन देते हैं। और भी होते हैं पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, कई ट्रांजिशंस हैं जो आपको पढ़ाएंगे और बहुत जल्द पढ़ाएंगे। कल 1 अप्रैल है, नया सेशन शुरू हो रहा है मेरे भाई, आज ये लास्ट वीडियो आपको इस सेशन में मिल रही है। हम लोगों का सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से भाई, ठीक है। कल से सारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग शाहजहांपुर से हैं भाई, यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हो। 9th से लेकर 12th तक ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं और बाकी बीएससी वगैरह आप सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस मिल रहे हैं और यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कल से प्रॉपर रेगुलरली आपको सारी वीडियोस भी मिलेंगी, ऑफलाइन भी, मतलब पूरी तरीके से। अभी तो हम सही भाषा में बताएं तो सफाई कर रहे थे, मुंह भी नहीं धुला, ऐसे ही वीडियो बना के, लेकिन कल से तैयार होकर वीडियो, मतलब भले पसीना होगा लेकिन तैयार होकर बिल्कुल हीरो वाली वीडियो आपको मिलेंगी भाई, ठीक है। कलर ऑफ अ कंपाउंड इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड भाई, जो किसी कंपाउंड, देखो कई थ्योरी दी गई, पुरानी वाली थ्योरी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद नई वाली आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो उसकी कमियां थी उसे इन्होंने दूर कर दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि किस तरीके से कोई कंपाउंड कलर को शो करता है भाई, ठीक है। ये बताया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी, लेकिन बेस्ट एक्सप्लेन किया, अच्छा किसने एक्सप्लेन किया, तो वो एमओटी ने किया भाई, ठीक है। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैलेकाइड ग्रीन जो डाई होती है वो कैसे बनती है, तो उसके लिए बेंजल्डिहाइड चाहिए। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो और साथ में डाई मेथिल एनिलीन चाहिए। एनिलीन में 2 CH3 ग्रुप लगा दो, डाई मेथिल एनिलीन हो जाएगा भाई, ठीक है। कॉन्गो रेड कैसी डाई है, तो एजो डाई है। एजो डाई क्या होता है? 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एजो ग्रुप होता है वो, जिसमें किसी में एजो ग्रुप पाया जाएगा वो एजो डाई कहलाएगी भाई, ठीक है। ऐसे रूट्स ऑफ मदर प्लांट, जो मनी प्लांट वाला पेड़ होता है, ठीक है, मदर प्लांट उसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्या है? एलिजरीन डाई पाई जाती है उसकी जड़ों में भाई, ठीक है। उसके बाद द डाई विच इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, दवाई में इस्तेमाल करी जाती है, तो ईओसिन भी इस्तेमाल करी जाती है, क्रिस्टल वॉलेट भी इस्तेमाल की जाती है, डिपेंड करेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव में दे रखा है भाई, ठीक है। फिनोफ्थलीन क्या है? तो इंटीग्रेटर का काम करता है। इंटीग्रेटर मतलब सूचना देने वाला। हम लोगों के घरों में भी लाइट में इंटीग्रेटर लगा होता है, बताता है कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, वो भी सूचक है। कोई भी चीज जो सूचना देती है उसे इंटीग्रेटर कहते हैं। पैराक्विनॉइड, क्विनॉइड पूरी एक थ्योरी थी, जो क्विनॉइड स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाई, मतलब यही अम्ल क्षार सूचक का काम करते हैं, डाई का काम करते हैं। तो पैराक्विनॉइड भी क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोफोर की भांति काम करता है। विच वन इज अ नेचुरल डाई, जैसे एलिजरीन भी एक नेचुरल डाई है, इंडिगो एक नेचुरल डाई है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये देखिए क्विनॉइड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर जो पूरा क्विनॉइड सिद्धांत दिया गया था उसमें इस स्ट्रक्चर की ही बात की गई है कि ये स्ट्रक्चर जहां पाया जाएगा उस डाई के अंदर कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा भाई, ठीक। एजो डाइज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ फंक्शनल ग्रुप, ये देखो आ गया भाई, ये एजो ग्रुप है। नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड लगे, जहां कहीं भी ये ग्रुप दिखेगा ये एजो ग्रुप है भैया, ठीक है। विच इज डायरेक्ट डाई, तो मैलेकाइड ग्रीन जो है उसके लिए कोई मॉडरेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डाई है, डायरेक्ट मेरे भाई काम करती है। मेथिल ऑरेंज गिव्स विच कलर इन एसिडिक मीडियम, देखो आ गया। मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल में घोला जाता है, एसिडिक मीडियम में घोला तो लाल कलर देता है यार। यानी अगर लाल कलर आ गया तो समझ गया भैया कि जिस विलयन की हम जांच कर रहे हैं ये कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय है। इस तरीके से सूचना हमें मिलती है, इसलिए इन्हें सूचक कहते हैं, इंटीग्रेटर कहते हैं। विच इज फॉल्स, कौन सा गलत है? डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलती है डाई, ये गलत है, फॉल्स है। पानी में आसानी से घुल जाती है और कुछ अगर अलग से क्रोमोफोर्स हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है, जो अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर बूट पॉलिश, जो जूते वाली पॉलिश है उसे बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बिस्मार्क ब्राउन का यूज करते हैं मेरे भाई। विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर मैजेंटा, मैजेंटा बनाने के लिए सिर्फ अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। अ डाई ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग रिएक्शन, ये वही है कपलिंग रिएक्शन, आपने सुना होगा मेरे भाई। युग्मन अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये सब लेते हैं तो एजो डाई ही इस्तेमाल होती है कपलिंग रिएक्शन के द्वारा
उत्पन्न होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज डाई, कौन सी चीज जरूरी है जो डाई में होनी ही चाहिए? तो अभी हमने आपको बताया क्रोमोजन और ऑक्सोक्रोम, ये वही लोग, क्रोमोफोर क्या है, पूरी कम्युनिटी है, उसके अंदर जो ग्रुप की बात कर रहे हैं वो क्रोमोजन है। तो क्रोमोजन और ऑक्सोक्रोम होने चाहिए ताकि वो डाई की तरह काम कर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट डाई, तो वेट डाई में कौन आ जाएगा? इंडिगो आ जाएगा। ये सारे ग्रुप्स का खेल है। ऑप्टिकल ब्राइटनेस आर ऑल्सो कॉल्ड, जो भैया व्हाइट कलर की डाई होती है उसे ऑप्टिकल ब्राइटनेस भी हम लोग बोलते हैं, प्रकाश की तरह चमकने वाला, चमकदार, इसलिए ऑप्टिकल, जहां भी ऑप्टिकल वर्ड आ जाए मतलब प्रकाश की बात, प्रकाशीय, चमक, किसे कहेंगे? व्हाइट कलर की डाई को कहेंगे। इन डाई इंडस्ट्री वेट डाई इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जो वेट डाइज होती हैं डाई इंडस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहने के लिए 31 विकल्प हैं, 7 वीडियो हो गई हैं, लगभग 200 प्लस विकल्प आपको हमने दिए हैं। 500 प्लस की बात करी थी भाई, लेकिन ये 200 प्लस वो विकल्प थे जो क्रीम थे। सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इन 7 वीडियोस को देख डालो। अगर कल भी पेपर है तो पहले 7 वीडियोस को देख डालो भगा भगा के। सारी पीडीएफ लगभग टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, BDKDN BSc वहां पे पड़ी हुई हैं, देख डालो इन पीडीएफ को एक बार भगा भगा के। जो बची हुई 8 वीडियो हम आपको देंगे वो क्रीम का बाप होंगी, क्योंकि उनमें हम आपको पीछे पेपर और स्क्रीनशॉट लगा के दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो अगर मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, मन लगा के पढ़ते रहो। रह गई, लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे भाई, अपना एक चैनल और भी है BDKDN BSc नाम से, वहां पर 3 वीडियोस पढ़ चुकी हैं। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है मेरे भाई तो ये देखो डे 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहीं कहीं पे देखिए, सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स डे 4, और डे 5 भी यहीं कहीं पे होगा मेरे भाई, ठीक है, लिखा रखा है। पीडीएफ अभी बनी नहीं है, तो पीडीएफ रेडी है, बनाएंगे और आपको 1-2 दिन के अंदर, मतलब 15 दिन नहीं लगेंगे पूरी सीरीज कंप्लीट होने में। बस BDKDN BSc टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आती है वहां पे शेयर कर दी जाती है। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।